From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान में कोरोना के शोर के साथ साथ एक शोर ये भी सामने आ रहा है कि बड़े पैमाने पे सियासी रहनुमाएं मुलाकात कर रहे हैं। साद रफ़ीक साहब नून लीग 30 साल के बाद काफ लीग से मिलने गई। साद रफ़ीक साहब चौधरी बरादरान से मिलने गए। आपको पता है वहां पे क्या गुफ्तगू हुई? बहुत तारीखी गुफ्तगू हुई साहब। साद रफ़ीक ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने पाकिस्तान से बहुत कमाया है, अब वक्त आ गया है कि वी मस्ट पे बैक। देखिए लोग जो हैं बीमारी से तड़प रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, अमवात बढ़ती चली जा रही हैं और मैंने सोचा है कि मैं एक 400 गज का घर रख लूंगा, बाकी सारी जायदाद और जितने बैंक बैलेंस हैं वो पाकिस्तान के नाम कर दूंगा। चौधरी साहब बहुत खुशी है, वो कहने लगे, बड़े चौधरी साहब कहेंगे यार मैंने भी परवेज को कहा है कि परवेज ये जो है ना मंजा भी भेज दे, तो सब कुछ ना भेज बचा के तो वजीर आजम के अकाउंट में जमा करा दे, ये वक्त आ गया है पाकिस्तान पे। इस दौरान वहां पे बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। वो पहुंचे और कहने लगे मुझे पता था कि सारे अंकल यहाँ पे जमा हैं और मैंने भी बाबा को कह दिया है कि 70 क्लिफ्टन के अलावा जितनी प्रॉपर्टीज हैं जो गोले गंडे वाले के ठेले से निकले, जो दूसरे ठेलों से निकले, वो सारे पैसे आवाम को बाबा वापस लौटाओ, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। देखिए कैसे बदल गए। ख़वातीन हज़रात, आई एम सॉरी, आई वॉज बीइंग सार्कास्टिक। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि ऐसे होता। हुआ क्या? वो सीन क्या था? वो सीन ये है कि सब ने एक दूसरे का जल्दी जल्दी इधर आओ, और साद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि देखो मैं कहता हूं इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। परवेज साहब, चौधरी साहब, हम आपको जो है ना पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हैं। मैंने शहबाज साहब से बात कर ली है, वो बिल्कुल तैयार हैं इस काम के लिए। अब आप कदम बढ़ाइए और चौधरी निसार को भी फोन कीजिए। बिलावल बोले कि मैंने भी, देखो अंकल, शुगर माफिया, लैंड माफिया, सारा आटा माफिया सब मेरे कांटेक्ट में है, और बाबा ने आज फजलुर रहमान अंकल को भी फोन किया है एंड ही इज वेटिंग फॉर आवर कॉल, लेट्स गो एंड कॉल हिम। फिर सारे कमरे में दाखिल होकर फजलुर रहमान की तरफ अब निगाहें हैं कि वो आए, फसाद फैलाएं और हुकूमत को फारिग किया जाए। इन हालात में जबकि कौम जो है वो किस कदर बड़े चैलेंजेस को फेस कर रही है, ये हजरात जोड़ तोड़ ये कर रहे हैं। इससे इनके किरदार का अंदाजा लगा लीजिए और अपने ज़मीर की रोशनी में फैसला कीजिए कि आपको इमरान खान का साथ देना चाहिए या नहीं। अच्छा ख़वातीन हजरात, एक बात देखिए जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जंग के दौरान कभी जनरल नहीं बदला जाता, वरना डिजास्टर हो जाता है। और ये जितनी जल्दबाजी का इजहार कर रहे हैं सारे पॉलिटिशियन, ये इसलिए कर रहे हैं ना कि वो अपनी जान छुड़ानी है। करप्शन के अब 25 तारीख को लिस्ट आएगी, सब पकड़े जाएंगे। ये चाहते हैं कि सब मिलकर हमला आवर हो और इस गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत तेज लोग हैं। वो ये समझते हैं कि ये मौसम ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो है न तो इलेक्शन हो सकते हैं, न उसके लिए सही फजा है, और ना ही हुकूमत को टॉपल करने की वो है। तो ये काम होता नजर नहीं आता। जोड़ तोड़ जारी रहेंगे, लेकिन एक बात की कोशिश वो ये करेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान ने जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उससे उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत आगे चला गया है, वो थोड़ी सी लचक दिखाएं ताकि वो ग्राफ जरा नीचे आ जाए। क्योंकि देखिए इस वक्त अगर इमरान खान इलेक्शन होते हैं तो भी वो जीतेंगे, और इनको पकड़ लेते हैं तो भी वो जीतेंगे। दोनों सूरत में ये अल्लाह ताला का शायद अब फैसला आ गया है कि पाकिस्तान से करप्शन को दूर भगाया जाए। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब ने जो कल बयान दिया है, होता यह है कि जब खानदान के कोई बुजुर्ग, ताया और फूफा जी और ये कोई गलत फैसला करें तो उससे तो पूरी शर्मिंदगी होती है हर एक के सामने, और दूसरी होता है कि उसके असरात नेक्स्ट जनरेशन तक पे पड़ते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि हमारे वजीर आजम जो है वो मालियाती इदारों को कर्जे की किस्त आगे बढ़ाने के लिए फोन कर रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी है चीफ जस्टिस साहब?
اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ ایسا وزیر اعظم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ایک جسٹس امین صاحب ہیں، وہ بولے اگر حکومت قانون کی رٹ جو ہے نہیں لاگو کروا سکتی تو سرنڈر کر دے. اچھا، بہت خوب بہت خوب. چوروں کو آپ نے بھگایا، چوروں کو آپ نے اجازت دی بھاگنے کی، اور سرنڈر یہ کر دیں. پھر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو ادھر سے ادھر بدل دیتے ہیں. نہ بدلیں تو یعنی چوری اگر کوئی اہل نہیں ہے، پرفارم نہیں کر پا رہا، تو یہ جگرا صرف عمران خان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب آپ پرفارم نہیں کر پائے، آپ جائیے، آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا. جب آپ کوئی تالا کھولتے ہیں اور کوئی کنجی نہیں لگتی چابی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ ذہین ہیں جلدی سے دوسری چابی لگاتے ہیں، تیسری لگاتے ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے. تو عمران خان ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم کہ پاکستان کس فیز سے گزر رہا ہے. اب اس موقع پہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دل برداشتہ کرنا چاہیں اور ایسی باتیں کہہ دیں کہ صاحب یہ جو ہے آپ جو ہے صحیح کام نہیں ہو رہا اور سرنڈر کر دیں، تو مجھے بتائیے کہ ابھی وہ ایک چھبیلا واپس آیا تھا لندن سے، اس سے پوچھا کسی جج نے، عدالت نے، یہ عدالتیں ہیں جو بھگواتی ہیں، یہ عدالتیں ہیں جو ناانصافیاں کرتی ہیں. اور کسی نے پوچھا کہ تم جو لے کے گئے تھے بھائی کو گارنٹی دے کے، وہ صاحب 8 ہفتے تو کب کے گزر گئے. ایک سوال نہیں پوچھا کسی عدالت نے، کسی ادارے نے. جواب عمران خان دے. خواتین حضرات، آخر میں ایک بات آپ سے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ چاہے آپ عمران خان کے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آپ کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی اس موقع پہ ساتھ دیجیے، اور بڑھ کے جگر کے ساتھ دیجیے. کیوں؟ ایک جرت کا اظہار پرائم منسٹر نے کر دیا ہے کہ صاحب کا منہ پکڑ لیا ہے. اب اس کے ساتھ ہمیں سب کو کھڑے ہونا چاہیے پاکستان کی بقا کے لیے. میرے یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں فائق صدیقی شو کے نام سے، اگر آپ سبسکرائب کر لیں تو بڑی عنایت ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.